तो एक दिन शेष रह गया है, कल से बागेश्वर धाम पर श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो गया। आपको बता दें कि इस बार का जो कन्या विवाह है वो 3 दिवसीय कन्या विवाह, यानी कि 13, 14, 15 तारीख को कन्या विवाह महोत्सव कार्यक्रम रहेंगे। उसके पहले गुरुजी बागेश्वर धाम पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसपान यहाँ पर आने वाले भक्तों को करवाएंगे। यह काफी साल बाद ऐसा पहला अवसर है कि गुरुजी बागेश्वर धाम पर श्रीमद् भागवत कथा करने जा रहे हैं। कुछ साल पहले आपको बता दें कि महाराज जी ने यहाँ श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। उसके बीच में कई कथाएं सुनाई हैं, कई भगवान के बारे में उन्होंने चर्चा यहाँ पर चर्चा का भक्तों को रसपान करवाया। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा काफ़ी वर्ष के अंतराल के बाद यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर करने के लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होगी, जो लगभग अभी बीच में 7 दिन तक चलेगी। उस बीच में अलग अलग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिसमें 3 दिवसीय गुरु दीक्षा समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें 8, 9, 10 तारीख को जो रजिस्टर्ड भक्त जिन्होंने बागेश्वर धाम पर के आकर के रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनकी दीक्षा का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। उसी बीच में प्रतिदिन जो हमें जानकारी लगी समिति के द्वारा कि 7 दिन महाराज जी यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए दिव्य दरबार भी लगाएंगे। दिव्य दरबार और कथा साथ साथ चलेगी। अधिकांश देखा जाता है जब भी महाराज जी बाहर कथाएं सुनाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पर दिव्य दरबार 1 या 2 दिन का रहता है। लेकिन यह पहला अवसर है धाम पर चूँकि प्रतिदिन दरबार लगता है, लेकिन कथा के दरमियान प्रतिदिन यहाँ पर दिव्य दरबार लगेगा। लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्तों की पहुँचने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे श्रीमद् भागवत कथा है, तो ठाकुर जी का चित्र लगा हुआ है, पूरा मंच सज चुका है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत से अगर कहें तो कन्या विवाह कार्यक्रम की शुरुआत भी मानी जा रही है, क्योंकि 7 दिवसीय कार्यक्रम के बाद तुरंत बाद ही यानी कि अगले दिन ही कन्या विवाह महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। मंच की लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। व्यासपीठ लगने का थोड़ा सा कमी रहेगी, व्यासपीठ आज रात तक तैयार हो जाएगी। सामने पूरे पंडाल को रंग बिरंगे जो कपड़े हैं, रंग बिरंगे जो यहाँ कपड़े लगाए जा रहे हैं, उनको सजाया जा रहा है। पूरा टीन सेट है, लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है। यहीं पर के बैठ करके भक्त कथा सुनेंगे। दाएं और बाएं यानी कि जो ये पंडाल है लगभग 100 बाई 500 का जो टीन सेट, उसके दाएं और बाएं दोनों लगभग इसी के समान और पंडाल लगाए जा रहे हैं, ताकि भक्तों को बैठने में असुविधा ना हो और एक साथ नीचे अच्छे से बैठ करके वह कथा का रसपान कर सकें। तो बागेश्वर धाम पर अब जो कन्या विवाह महोत्सव है, इसी कार्यक्रम से कन्या विवाह महोत्सव की शुरुआत मानी जा रही है। और मंच का काम पूरा हो चुका है। अभी आज प्रशासनिक बैठक भी यहाँ की गई थी। प्रशासन के अधिकारी आए थे उनके, और बागेश्वर धाम समिति और प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक की गई थी, जिसमें आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। और इस 7 दिवसीय कार्यक्रम की अगर बात करें तो कल चिन्मयानंद बापू जी हैं, जो भारत देश के शीर्ष कथावाचक हैं, उनके द्वारा जो दीप प्रज्वल किया जाएगा। दीप प्रज्वलन के बाद ही कथा प्रारंभ होगी। उसके बीच में कई बड़े बड़े शीर्ष संतों के आने की उम्मीद है। कई व्यासपीठ, कई राजपीठ से बड़े बड़े राजनेता भी आएंगे और बड़े बड़े कथावाचक भी आएंगे। कई और भी सेलिब्रिटी के आने की इसी कथा के दौरान उम्मीद है। और आपको बता दें कि यहाँ पर बागेश्वर धाम पर प्रति वर्ष जो कार्यक्रम कन्या विवाह का होता है, लगभग वो 10 दिन का होता था, लेकिन इस बार जो उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है कि एक भाग में श्रीमद् भागवत कथा, दूसरे भाग में कन्या विवाह। तो आप लोग बने रहिए, हम यहाँ पर होने वाले प्रत्येक कार्यक्रम की आपको जानकारी देंगे। कल क्या होगा, आप लोग हमारे साथ वीडियो बने रहिए। हम प्रतिदिन कार्यक्रम की जानकारी दें, कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, कौन अतिथि किस दिन आएगा, कितना कार्यक्रम है उसका, क्या वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हो रहा है। तो हमारे साथ आप बने रहिए।